हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो कल जो पढ़ाया था सब समझ में आया था? हम्म। कितने लोगों को आया समझ में? हाथ उठाओ। सभी लोगों को आया? किसको नहीं आया ये हाथ उठाओ। भीड़ में तो दिखता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं उठाया। गजब। हमको लगा उठा रही है कि समझ में नहीं आया, यही से की। मेरे शाहरुख खान, गजब। पूरा एकदम। चलो। तो ह्यूमन आई के अंदर मानव नेत्र के विषय में बहुत कुछ हम ढंग का देख चुके हैं, समझ चुके हैं, हाँ या ना? लास्ट कहाँ तक बताओ, बताया था मैंने? बोलो बोलो। यहाँ तक। एकोमोडेशन, समायोजन या संयोजन। तो ये एकोमोडेशन क्या होता है समझाया था मैंने कि दूर की वस्तुओं के साथ साथ नजदीक की वस्तुओं को भी आंख जो है प्रतिबिंब बनाता है। वो कहाँ बनाता है? रेटिना पर। तो वस्तु भले ही अलग अलग स्थान पे होती है, अलग अलग डिस्टेंस पे होती है, लेकिन सबका जो प्रतिबिंब है, सबका जो इमेज है, वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। और आंख के जिस क्षमता के कारण ये होता है, उसी क्षमता को, उसी पावर को, उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता, संयोजन, समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ी सी इसी में चीज मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि एक सामान्य आंख दूर की वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अपने दृष्टिपटल पर दूरवर्ती वस्तुओं के साथ साथ निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस कर सकती है। अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके दृष्टिपटल पर दूरवर्ती वस्तुओं के साथ साथ निकटवर्ती वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता कहते हैं, कहलाता है। सामान्य आंख का समायोजन अधिकतम तब पहुंचता है जब आंख से वस्तु लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। ठीक है। उसके बाद पक्षमाभी पेशियां, ये क्या बात है समझ में आया? सामान्य आंख का समायोजन अधिकतम तब पहुंचता है, मतलब आंख में जो लेंस है या जो उसका एडजस्टमेंट है, वो जैसे बहुत दूर की वस्तु है। अब आप कहोगे सर सूरज और चंद्रमा हमसे तो अलग अलग दूरी पे हैं। तो एक बार आप सूरज को देख रहे हो मान लो, और एक बार चंद्रमा का देख रहे हो, तो इसमें आंख अपने आप को कितना एडजस्ट करेगा? बहुत ही कम, न के बराबर, क्योंकि दोनों इतने डिस्टेंस पे हैं। जस्ट लाइक हम मान सकते हैं दोनों कहाँ हैं? अनंत पे है, इन्फिनिटी पे। तो बहुत दूर की वस्तुओं को आप देख रहे हो तो उसमें कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हमारे करीब आती है, जस्ट लाइक ऐसे हो गया कि कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी पे है, फिर वो 3 मीटर पे आ गया, फिर वो 1 मीटर पे हो गया, फिर वो 30 सेंटीमीटर पे आ गया, फिर वो 25 सेंटीमीटर पे आ गया, फिर वो 20 सेंटीमीटर पे आ गया। तो जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे ये हमारा आई लेंस जो है, उसको जो है सो कि पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स जो है सो कि कंप्रेस करके उसके पावर को बढ़ाती जाती हैं, फोकस को चेंज कर, फोकल लेंथ को चेंज करती जाती हैं, और उसका जो पावर होता है वो इंक्रीज करते जाता है। उसका जो क्षमता है लाइट बेंड करने का वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आई? तो जब वस्तु निकट आती है तो सवाल ये है कि क्या एडजस्ट करके हम अपने आंख के जस्ट 2 सेंटीमीटर भी ऐसे वस्तु रख लें तो आंख अपने आंख के पास ऐसा है क्या? अगर समंजन क्षमता है, एकोमोडेशन पावर है, समायोजन क्षमता है, तो आंख से अगर 2 सेंटीमीटर पे भी दूरी पर अगर वस्तु रख लें तो क्या स्पष्ट हमें दिखाई दे देगी? क्या आंख वहां भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है? तो आंसर है नहीं कर सकता। आई बात समझ में? एक नहीं होता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति सर्वत्र वर्जित। मतलब ज्यादातर आप नहीं कर सकते हो। एक उसकी भी सीमा है, उसका भी एक लिमिटेशन है, उसका उसका भी एक लिमिटिंग वैल्यू है कि आप यहां तक लाओगे तो ठीक ठाक एडजस्ट करते करते आंख अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन 20 सेंटीमीटर बड़ा पेनफुल होगा, बहुत दर्दनाक होगा। थोड़ी देर अगर आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ वस्तु को रख के पढ़ना शुरू कर दो और देखना शुरू कर दो ना, तो आंखें दर्द करने लगेंगी। आई बात समझ में? तो बहुत करीब से, बहुत पास से आप रीड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों को तकलीफदायक होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आंख अपने आप को बहुत देर तक एडजस्ट करके रखेगी तो उसमें स्ट्रेन आएगा, एक खिंचाव आ जाएगा, और समस्या हो सकती है। और काफ़ी देर तक अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, और बहुत जल्दी जैसे कि आपका क्या बोलते हैं वो, जैसे होता है ना कि ऐसे कह लो कि जैसे कोई
रबर का बॉल है, ठीक है, या रबर है, रबर ही है मान लो सर्कुलर, तो आप कह रहे हो कि सर रबर को खींचते हैं फिर वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसमें रीस्टोरिंग होता है, फिर से अपने आप को स्टोर कर लेता है, जैसा सेफ होता है वैसा आ जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है उस रबर को खींच दीजिए फिर छोड़िए, फिर खींच दीजिए फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करते रहिए 1000 बार करिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? ये थोड़ा सा ढीला नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। आई बात समझ? थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लो कि आपके आंख में प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं। इसीलिए रात को कहा जाता है कि फ़ोन वगैरह काफ़ी देर तक आप मत चलाइए, और ये हकीकत है। तो नए नए हम होते हैं ना, तो हमें बात समझ में नहीं आती है, ये बात बुढ़ापे में समझ में आती है कि काश बचपन और जवानी में थोड़ा कम फ़ोन चलाया था तो बुढ़ापे में चलाने लायक रह जाता। आई बात समझ? ठीक है, तो खैर आपके आने तक हो सकता है साइंस इतना डेवलप कर जाए, इतना आगे निकल जाए कि मतलब, हाँ हाँ, खैर वो आगे की बात है। तो सुनना ध्यान से। तो आंख मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक की वस्तु को देखने के लिए एडजस्ट कर सकती है? 20, उससे ज्यादा नहीं कर। ऐसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ ठीक ठाक दिखता है और थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। लेकिन उसके अंदर आओगे तो मैक्सिमम यहां तक कर सकती है, उसके अंदर लाओगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब सिलेरी मसल्स क्या करे, एकदम दबा के पूरा पूंछ खाइए देगा, ठीक है, उसका भी एक सीमा है, वो ये कंप्रेस कर सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मतलब हमें वो करते चला जाएगा पूरा का पूरा, वो फाइनली कहीं पे वस्तु रखो उसका इमेज बना देगा, ऐसा नहीं। उसके बाद पक्षमावी पेशियां अभिनेत्र लेंस को और अधिक उभार नहीं सकती। ये बात समझ में? उसके और फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकती है। ये बात समझ में आई? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऐसे उभार नहीं सकती है, जैसे कहने का मतलब एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। उभारने दबाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे देखो ये हमारा जो लेंस होता है ना, बताया गया था कि जेलीलेक सब्सटेंस से बना होता है, पता है आपको? तो जैसे मान लो कि ये ऐसे है, जब इन्फिनिटी पे लेंस वस्तु होती है ना, तो लेंस कुछ ऐसे होता है, तो जेलीलेक सब्सटेंस का बना होता है, और किसके बीच फंसा होता है? सिलियरी मसल्स के बीच में। किसके बीच में फंसा होता है? ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा होता है, जब मोटा होता है ना तो इसका जो फोकस दूरी होता है ना वो कम होता है। क्या होता है? और पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? 1/f। ये बात समझ में है? तो अभी जैसे ये फोकस दूरी क्या होगा, जब ये कम होता है ना तो पावर क्या होगा? ज्यादा। तो जितना फोकस दूरी कम होगा ना, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना ही पावर क्या होगा? ज्यादा। आई बात समझ में? तो ज्यादा पावर की जरूरत कब पड़ती है? ज्यादा पावर की जरूरत कब पड़ती है? जब वस्तु हमारे बहुत ही पास होता है, ताकि लाइट और बेंड हो सके, अच्छा खासा बेंड हो सके। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कहानी होती है थोड़ी सी। तो यही डायफ्राम की तरह इसको दबाता है उभारता है, दबाता है उभारता है, ये वाली कहानी चल रही होती है। तो वस्तु के पोजीशन के अनुसार, वस्तु की स्थिति के अनुसार, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही होती हैं। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कभी मोटा होगा कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा कभी पतला, ये चीजें चलती रहती हैं। जब ये ऊपर नीचे करेगा तो इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब ऐसा होगा तो क्या चेंज करेगा? एफ चेंज करेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा। अब इसका फोकस ज्यादा हो जाएगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये कम था तो ये ज्यादा था, जब ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। तो बेंडिंग पावर भी जो होती है ना, लाइट जब इस पे आएगा तो बेंडिंग पावर, जब उसको मोड़ने की जो क्षमता है वो बदलती है, घटती बढ़ती रहती है। तो वस्तु के अनुसार वो एडजस्ट होते रहता है। तो वही यहाँ पे बात लिखी गई है। तो सामान्य आंख द्वारा स्पष्ट रूप से हाँ, इसलिए इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंख के समायोजन की पूर्ण शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, उससे ज्यादा एडजस्ट वो नहीं कर सकती। तो आप 25 सेंटीमीटर से पहले के डिस्टेंस को आप सही से, डिस्टेंस पे कोई चीज स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते। अतः सामान्य आंख में समायोजन की क्षमता होती है जो अनंत जितनी दूर और 25 सेंटीमीटर जितनी नजदीक की वस्तुओं को दृष्टिपटल यानी रेटिना पर फोकसित कर सकती है। फोकसित मतलब इमेज बना सकती है। ऐसे कंडीशन में फोकसित करने योग्य बनाती है या कर सकती है। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आंख के समायोजन शक्ति लगभग 4 डायोप्टर होती है। सही बात है, ये तो फॉर्मूला से ही निकाला है, ऐसा कुछ थोड़ी ना कुछ नया है। 1/f इक्वल्स टू, तो मैक्सिमम कितना होगा सोचो? 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, कटेगा तो 1/4 आएगा, 4 तो ऊपर चला ही जाएगा। तो अगर आंख ठीक है, सामान्य आंख है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो उसका मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? 4 डायोप्टर। आई बात समझ में? वैसे जीके जीएस में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि एक सामान्य आंख का जो ठीक होता है, सही होता है,
ठीक है, उसका मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, तो 4 डाइऑप्टर। आई बात समझ में? ठीक है, आगे सामान्य मानव आंख की दृष्टि सीमा, मतलब एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई होता है वो कहाँ तक देख सकता है, कहाँ से कहाँ तक को देख सकता है, तो ये पढ़ चुके हो आप। पहला दूरस्थ बिंदु, ये फार पॉइंट क्या होता है, दूरस्थ बिंदु क्या होता है, आंख से दूरतम यानी दूर तक की वो बिंदु जिस पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आंख का दूरस्थ बिंदु कहा जाता है। सामान्य आंख का दूरस्थ बिंदु अनंत पर होता है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में कितनी बार ये आया भी कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है, दूरस्थ कहो या सिंपल इसको दूर बिंदु भी कहते हैं। तो एक आपसे पूछा जाए कि आपके लिए दूर बिंदु क्या है, तो इन्फिनिटी है, क्योंकि आप बहुत दूर की वस्तुओं को देखते हो, दिखाई देता है। आई बात समझ में? अब मान लो कि कोई मेरे को कहे कि सर, होता ना गांव में जैसे क्या होता है, जो बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको आंख में प्रॉब्लम होता है, निकट दृष्टि दोष का या दूर दृष्टि दोष का, या जो भी उनको प्रॉब्लम होता है, अभी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन कई बार होता है ना कि आपके कोई आ रहा है तो घर के लोग पूछ देते हैं, पवन आवता हो, करते नहीं करते, समझ रहे हो? तो उनको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अब उनसे तुम पूछ दो, भाई उनको यहां तक नहीं दिख रहा, अब उसके दूर की और कहां नहीं पूछ रहे हो आप, तो कहां से बता पाएंगे? तो उनका दूर बिंदु कहाँ आ गया है, पास में आ गया है। बात समझ में आई? वो थोड़े डिस्टेंस तक की वस्तु को देख सकते हैं। तो फार पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कहां तक की वस्तुओं को आप देख पा रहे हो। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। फार पॉइंट का मतलब, दूर बिंदु का क्या मतलब हुआ कि कहां तक की वस्तुओं को आप देख पा रहे हो। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जितनी दूर तक की वस्तुओं को आप देख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। एक सामान्य आंख, सही सलामत जो आंख होता है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, तो इसलिए कहा गया कि एक जो सामान्य मानव आंख होता है उसका दूरस्थ बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? आगे निकटतम बिंदु। अब निकट बिंदु का क्या मतलब है भाई, तो जिस पास वाले बिंदु तक, कहां तक आप स्पष्ट देख सकते हो, नजदीक में भी, उसको भी डिफाइन। जिस बिंदु तक आंख बिना किसी तनाव के, ये ध्यान रखना, बिना किसी तनाव के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का निकटस्थ बिंदु कहलाता है। ये 2 लाइन का डेफिनेशन है, फार पॉइंट का और नियरेस्ट पॉइंट का, दोनों डेफिनेशन भी याद रखना। सामान्य माने आंख का निकटस्थ बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। क्यों? अभी डिस्कस किया था हमने कि 25 सेंटीमीटर पे आंख ठीक ठाक नॉर्मल रहता है, लेकिन उससे पास लाओगे तो देख हल्का सा दिखेगा, ठीक है, लेकिन धुंधला दिखेगा और आंख को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो वो नहीं, तनाव ना हो, रिलैक्स के साथ, ठीक है, रिलैक्स के साथ, अगर आप, सुनाई दे रहा है मुझे, अरे सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है, हाँ, रिलैक्स के साथ आप नजदीक में कितने डिस्टेंस तक आप सही से साफ साफ देख पा रहे हो, वो हम लोगों का निकट बिंदु होता है। ठीक है, आंख के निकटस्थ बिंदु को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, पता है आप लोगों को? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आई बात समझ में? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वह न्यूनतम दूरी जिस पर, ऐसे डेफिनेशन इसका भी याद रखना, वह न्यूनतम दूरी यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो न्यूनतम दूरी जिस पर सामान्य आंख बिना किसी तनाव की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, क्या कहलाती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही चीज है, बस आपके दिमाग में बैठाने के लिए बारी बारी से जो है सो कि आपको वो रिवाइज करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आगे अब आते हैं दृष्टि दोष और उनके सुधार। दृष्टि दोष का क्या मतलब है भाई, किसी को दिखाई ना दे रहा हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा हो, किसी का दूर का नहीं दिखाई दे रहा हो, किसी का दोनों नहीं दिखाई दे रहा हो, ये सब क्या है, दृष्टि दोष है। ठीक है, तो देखने की क्षमता दृष्टि कहलाती है। सही बात है, कभी कभी व्यक्तियों की आंख ठीक से दृष्टि पटल पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकसित नहीं कर सकती है, होता है। अब बहुत सारी चीजें हैं ना, कभी हो सकता है आपकी कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे सिलियरी मसल से वही ढीला पड़ जाए, चाहे आईलेंस में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या समझ रहे हो, तो या जो आई बॉल है वही कभी कभी लंबा हो जाता है, ये होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको चीजें धुंधली दिखाई दे, या दूर का ना दिखाई दे, नजदीक का नहीं दिखाई दे, जिसके वजह से कुछ मुख्य कारण भी होते हैं कि इसके वजह से ये होता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमारा आंख नहीं देख सकता है बहुत सारे सिचुएशन में। तो ऐसे केसों में व्यक्ति की दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह दूरवर्ती वस्तुओं अथवा निकटवर्ती वस्तुओं अथवा दोनों को आराम से और स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? और ये कितने तरह के होते हैं? ठीक है, और भी एक आता है जो 12th में मिलेगा, आप ऐसे
तीन हमको पढ़ने हैं, तीन हम डिस्कस करेंगे। एक निकट दृष्टि दोष, हालांकि मेनली दो ही हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके तीसरा होता है। जिसको दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया, जरा दूरदर्शिता बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है बताओ? निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा, या इसको एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, ध्यान रहेगा। तो मायोपिया कहो या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहो, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या है बोलो? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टिता या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कह सकते हैं। फार का मतलब दूर होता है, लॉन्ग वही दूर, फार। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? वही। तो नहीं, लोग कहते हैं हाइपर मत होगा, वो गुस्सा उस्सा नहीं, अपन काहे हाइपर होता रहे तो नहीं बोलते वो। हाँ, तो जरा दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा बताओ? निकट दृष्टि दोष। पढ़ना, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसके कारण व्यक्ति दूरवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, यद्यपि वह निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। या सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। सिंपल निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जो दोष होता है ना, वो वाला दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये ऐसे ही डिफाइन किया गया है, आप ऐसे समझ लो। अभी आगे बढ़े। एग्जाम्पल क्या है? निकट दृष्टि दोष वाला और कक्षा में पीछे की बेंचों पर बैठा बालक श्याम पट पर लिखाई को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकता, यद्यपि वह अपनी पुस्तक को आराम से पढ़ सकता है। बात समझ में आई? जैसे वो सबसे पीछे बैठा हुआ है राइट नाउ, मान लो कुलशेखर, मान लो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाए, तो उसको अपने पास निकट की वस्तु दिखाई देगी, वो पास की चीजों को आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो ये जो लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये चीज उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो ऐसे, वो देखो 12-14 बेंच पीछे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। अब देखो दिखाई कहाँ का नहीं दे रहा है? दूर का। उसको पास का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको कौन सा दोष कहा जा रहा है? तो आज से कुलशेखर को हुआ है मायोपिया। क्या हुआ है? मायोपिया। मायोपिया युक्त कुलशेखर। भगवान न करे तुम्हें ऐसा हो भाई, नहीं तो फिर कहीं चश्मा वश्मा लगाना पड़ जाए तो रोज हमको शरापेगा वो बेचारा, है कि नहीं? रोज कोसेगा मेरे को। हाँ हाँ, रोज कहेगा कि हमको आप मायोपिया दिए हैं, भगवान करे तार किडनी खराब हो जाओ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की दिखाई। बात समझ में आया? तो अगर आज से किसी के बाबा या कोई ऐसा मिल जाए, ठीक है, जो तुमसे पास में बुला के पूछे इतने वो देखो ना कौन आवता, समझ लेना उनको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? क्योंकि पास में तुम हो वो तो देख ही ले रहे हैं, और दूर वाला दिखाई, तो ऐसे दोष क्या कहलाते हैं? मायोपिया। मतलब बाबा आपको मायोपिया हो गया है, चलिए इलाज करवाते हैं। सुनना ध्यान से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जिस आदमी को निकट दृष्टि दोष होता है, जो उससे पीड़ित होता है, उसको उसका दूर बिंदु अनंत से कम होता है। सही बात है, दूर बिंदु जब आंख ठीक था तो कहाँ था? अनंत पे था। अब उसको निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको तो थोड़ी दूर कहीं चीज दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहां तक वहां तक दिखाई दे रहा है, उसको पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ समझ रहे हो बात आप? तो उसका दूर बिंदु जो अनंत पे था, क्या वो अब अनंत पे है? नहीं है। उसका दूर बिंदु का क्या हो गया? पास में आ गया। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख या नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम होता है। ऐसा व्यक्ति केवल कुछ मीटरों, मतलब कुछ मीटर तक की दूरी को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ठीक। निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र दोष उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? हो सकते हैं और भी कारण हो, लेकिन जो दो मेन कारण है उसको याद करके जाना कि अभिनेत्र लेंस, यानी जो नेत्र लेंस होता है ना जो बीच में, कि उच्च अभिसारी शक्ति के कारण।
उसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है, मतलब लाइट को मोड़ने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। एक तो ये नेत्र गोलक अत्यधिक बड़ा होने के कारण, नेत्र गोलक जितना है अगर उसे इंक्रीज कर गया, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कितने कारण? तो पहला कौन सा है पढ़ो, और दूसरा पढ़ो, ध्यान रहेगा, ठीक है, रीडिंग देते रहना। अब सुनो, अब देखना, निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस की शक्ति की गणना। तो इस हेडिंग में ही एक चीज समझाया गया, वो क्या है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्यों प्रयोग करते हैं, एक डायग्राम से मैं समझाता हूं पहले कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, आता कैसे है और होता क्या है। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है और समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे ना मैं वो आई बना रहा हूँ, ह्यूमन आई बना रहा हूँ, ठीक है। ये आई बॉल वाला जो स्ट्रक्चर कल समझाया था ना, ये वही वाला है। तो अब कहानी इसकी ये है, अब उसमें सारे डायग्राम नहीं बनाने हैं आपको, इसमें बस आपको क्या बनाना है कि थोड़ा सा आई लेंस बना लेना है, इधर रेटिना है वो आपको एक डायग्राम में लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो यहाँ पे एक इंटरनल जो लेयर होता है, सबसे आंतरिक परत जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि इधर से जब लाइट रे आती है ना, कौन सा वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है पहले ये बताओ, निकट दृष्टि दोष में, नजदीक का या दूर का? वेरी गुड। तो जब दूर के वस्तु से प्रकाश किरण आती है तो कैसे लाते? जब इन्फिनिटी से आती है तो कैसे लाते? पैरेलल लेके आते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये दूर से आ रही है, इसका पैरेलल होना ही ये प्रमाणित करता है कि वस्तु कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, दूर है। आई बात समझ में? ये कॉर्निया से पास होता है, फिर अंदर जाता है, फिर आई लेंस से गुजरता है, और जब आंख ठीक है, ध्यान से सुनना, आंख जब सही है, पहले वो डायग्राम बना रहा हूं, तो आंख जब सही है तो ये लेंस पे ऐसे गया, ऐसे तो कॉर्निया से अंदर जाता है तो थोड़ा सा बेंड करता है, बट अंदर ले चलो ऐसे, और जब आंख सही होता है तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? तो रेटिना पे इमेज तो बन गया। तो ये आंख सही है तब की बात है, ये आंख सही है तब की बात है, ध्यान से सुनना, ये आंख सही है तब की बात है, ठीक है। एज इट इज तुम्हें डायग्राम बनाने आना चाहिए, मैंने एक बनाकर तो कॉपी कर दिया, ध्यान से सुनना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना, यहीं पे रखना ध्यान, इधर उधर करोगे बुरे फंस जाओगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि प्रॉब्लम क्या आता है, ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या आता है, पहले जब इन्फिनिटी से लाइट रे आती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे इमेज बन जाता है, ठीक। हमने क्या पढ़ा बताओ, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण देखो क्या है, बताओ। अभिनेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति यानी पावर इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पावर अगर बढ़ जाता है तो पावर बढ़ने के कारण, ध्यान से सुनना, पावर बढ़ने के कारण ये जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही थी, ऐसा थोड़ी एक लाइट आने वाला बदल जाएगा, नहीं, वो जो तो जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा, लेकिन जब लेंस का पावर बढ़ जाएगा ना, तो ये लाइट रेज जो रेटिना पर जाके कट रही थी उसको ज्यादा मोड़ देगा ये लेंस, और ये पहले ही कट जाएगी, रेटिना से पहले ही कट जाएगी, और रेटिना से अगर पहले ही कट गई तो इमेज पहले बन गया। अब रेटिना पर जो इमेज बनता है उसका सिग्नल मस्तिष्क तक जाता है, माइंड तक जाता है। तो इमेज अगर रेटिना पे नहीं बना तो वो सिग्नल क्रिएट होकर के करंट के फॉर्म में वो मस्तिष्क तक जाएगा ही नहीं, तो दिखाई ही नहीं देगा। तो क्या तरीका है, हम ऐसा क्या करें कि ये जो इमेज है, ये जो यहाँ पे लाइट रे जाके कट रहा है, इसको रेटिना पे पहुंचा दे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अब इसके पहले ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और बड़ा हो पाता तो बेहतर था, खैर कोई नहीं, मैं उन दोनों को साइड करने वाला हूं। हेलो हेलो हेलो, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, क्या हो रहा है? सुनना सुनना सुनना। तो
ये है कि पहले ठीक था और फिर प्रॉब्लम आया, ये उसकी कहानी है। थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं इन दोनों को, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सुनना, ये सॉल्यूशन वाला डायग्राम बना रहा हूं, समाधान क्या है इसका, समाधान क्या है। अब अभी भी लाइट वैसे ही आ रहा है। पहले जब आंख सही था, बचपन में छोटे थे, जवान थे, आंख सही था, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही थी, लेंस सही था, उस हिसाब से प्रकाश किरण मोड़ा गया, रेटिना पे जाके इमेज बन गया। समय बदला, आपके लेंस की अभिसारी शक्ति बदल गई, अभिसारी शक्ति बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, लेंस ने ज्यादा मोड़ दिया, रेटिना से पहले ही इमेज बन गया। रेटिना से पहले इमेज बन गया, वो मैसेज माइंड तक जा नहीं रहा है, तो आपको सामने से दिख नहीं रहा है कि उधर क्या वस्तु रखी गई है, दूर की वस्तु दिख नहीं रही है। तो क्या करोगे, तो इमेज को यहां भेजना है। तो अब हम क्या करते हैं कि पावर अंदर वाले का तो बढ़ गया है, अब अंदर तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि गए अंदर और लेंस को दबा पावर घटाओ भाई, तुम अपना बढ़ा कह रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, चश्मे में लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि जो अवतल लेंस होता है वो लाइट रे को डाइवर्ज करता है, आपतित प्रकाश किरण को फैलाता है, और उत्तल लेंस जो होता है वो आपतित प्रकाश किरण को मिलाता है, कन्वर्ज कराता है, अभिसारी करता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे आई वॉल है, मतलब आंख एक तरह से समझ लो है, तो इसके पहले एक अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का एक प्रयोग कर देते हैं। चश्मा तो आंख के बाहर ही लगाते हो ना, कि अंदर लगा लेते हो, बाहर ही लगाते हो। तो जैसे ही ये अवतल लेंस आप लगाते हो ना, तो जो ये लाइट रेज आ रही थी इन्फिनिटी से ऐसे, ये अवतल लेंस क्या करता है कि उसको थोड़ा सा डाइवर्स कर देता है, मतलब इसको फैला देता है। क्या कर देता है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ फैला देगा। जो ऐसे सीधे चला जा रहा था उस लाइट रेज को अवतल लेंस क्या करता है, थोड़ा सा इसको डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। बात समझ में आई क्या। अब इसका पावर तो बढ़ा हुआ है, तो जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी उसको ऐसे बेंड कर रहा था, लेकिन जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, अब ऐसे जा रही है, तो उसको बेंड करेगा, तो बेंड करते करते तो हो सकता है ये दूर चला जाए। सोचो, ये बात समझ में आई। तो अब क्या होता है कि अब ये प्रकाश किरण जब ये रिफ्रैक्ट होता है ना, इस लेंस से ये होता है, तो फिर से आके ये कहाँ मिलते हैं, रेटिना। बात समझ में आई। तो फिर से आके ये रेटिना पे मिल जाते हैं, और फिर से वो सिग्नल हमारे माइंड तक चला जाता है, और वो जो वस्तु दूर की होती है हमें दिखाई दे जाती है। आपको लगता है हाँ वस्तु है, दिख रहा है सामने। बात समझ में आई क्या। कितने लोग आ गए, हाथ उठो। तो ये होता है सही वाला सिचुएशन। प्रॉब्लम कैसे आता है, ठीक कैसे करते हैं। और लेंस हमने कौन सा यूज किया, अवतल। और यहीं पे एक ट्रिक बताता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि निकट में अवतल कि दूर में अवतल, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है, पिछले साल वाला, तो उसमें बताया होगा मैंने कि निकट, वो जैसे बालका बालक करते हो ना, तो निकट ट के अंत में क्या आ रहा है, दूर दृष्टि दोष में द के साथ क्या लगा है, उ। क्या लगा है, तो दूर में उत्तल लेंस और निकट में अवतल लेंस। तो एक लाइन में बोलता हूं बार बार, निकटोत्तल दूर उत्तल। क्या बोलोगे, निकटोत्तल दूर उत्तल, मतलब निकट में अवतल, दूर में उत्तल। तो बोलो निकटोत्तल दूर उत्तल, बोलो। इसका क्या मतलब है, निकट में, तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। जैसे अब निकट उत्तल पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन निकट अवतल पढ़ने में ठीक लग रहा है। निकट उत्तल पढ़ो और दूरावतल पढ़ो, मजा नहीं आ रहा, लेकिन निकटावतल ठीक बैठ रहा है, दूरुत्तल ठीक बैठ रहा है। आई बात समझ में, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो निकट में कौन सा, अवतल यूज कर। और अवतल क्यों करते हैं, इसका कारण है यहाँ पे। उत्तल यूज कर दोगे तो और पहला ही मिला देगा, मिला देगा नहीं मिला देगा। तो वो तो इसका पावर बढ़ाया, तुम और ही कन्वर्जिंग पावर और बढ़ा रहे हो उत्तल लेंस लगा के, कहाँ से होगा। बात समझ में आई क्या। तो ये डायग्राम भी जरूर बनाना और अच्छे से बनाना। बात समझ में आई। ये तीनों डायग्राम बनाना, निकट दृष्टि दोष के डेफिनेशन या जो कॉन्सेप्ट है ये लिखने के बाद यहां तक, इसके बाद ये डायग्राम जरूर बनाना, ये वाला। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी का गणना। मतलब हमको क्या करना है कि, मतलब जैसे आप
ठीक है, किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया, उसको नज़दीक का दिख रहा है लेकिन उधर कहीं दूर का नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आप जब जाते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास तरीके होते हैं वैसे। और अगले क्लास में मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँगा, ठीक है, फिर दिखाऊंगा कि वो कैसे ठीक करते हैं, थोड़ा बहुत उसका आइडिया दूंगा। तो एक लोहे का आपको वो फ्रेम पहना देते हैं, अगर किसी का वो इलाज वगैरह हुआ हो तो पता होगा। अच्छा, तो एक लोहे का फ्रेम पहना देते हैं और सामने एक बॉक्स टाइप का, उसमें A B C D ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ठीक है। और उसमें अलग अलग लेंस डाल डाल के तुमसे पूछते हैं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे वो पूछते हैं आपसे, ठीक है। हाँ, सब यही सोच रहे होंगे सर आपका खराब हुआ है का। एक्चुअली एक बार चोट लगा था ना बहुत ज़्यादा, तो मेरा इलाज हुआ था, तो वही हुआ था। खैर बहुत सारे लोगों का हुआ था, ऐसे बोल के मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता। ध्यान से सुनना, जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। चलो, तो सुनना, तो कैसे कैलकुलेट करना है उसकी कहानी है, ठीक है। अब सुनना, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, इस सूत्र में वस्तु दूरी u को अनंत, वस्तु कहाँ है बताओ, इन्फिनिटी पे, तो u क्या हो गया, इन्फिनिटी के रूप में माना जाता है। और प्रतिबिंब दूरी v व्यक्ति के दूर बिंदु की दूरी होगी, ये v क्या होगा बताओ, बताओ बताओ। जैसे कहने का मतलब है, सुनो सुनो, ये मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसे सोचो, मान लो तुम डॉक्टर हो और तुम्हारे पास कोई निकट दृष्टि दोष वाला पेशेंट आ गया, ठीक। अब बेसिकली अगर हम ऐसा बोलें कि उधर वो जो यहाँ से वो 100 मीटर के दूर पे एक मेरे को छोटा सा बच्चा दिख रहा है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है, जो पेशेंट है उसको नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोला वो आपको दिख रहा है, तो वो बोल रहा नहीं दिख रहा है। तो एक काम किया मैंने, उस बच्चे को बुलाया, भाई इस पेशेंट की तरफ आओ, वो नज़दीक आ रहा है, आ रहा है, वो 70 मीटर पे आ गया, समझ रहे हो, 60 मीटर पे आ गया, 50 मीटर पे आ गया, 20 मीटर पे आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा क्या अब आपको दिख रहा है, बोला हल्का हल्का धुंधला धुंधला पीला पीला उसका टी शर्ट दिख रहा है मेरे को। बोला भाई और आ जाओ। ऐसे करते गए, जब वो 10 मीटर की दूरी पे आया तो उनको साफ साफ दिखने लगा, और यही पता चल गया कि भूरा का बेटा है। किसका बेटा है, भूरा का बेटा है। आई बात समझ में, तो सब कुछ समझ में आ गया उनको, सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम कहेंगे कि देखो भाई, वो जो भूरा का लड़का है, ओकरा हम बोले कि देखो तुम जाओ जहां खेल रहे थे 100 मीटर की दूरी पे जाओ खेलो, अब हम इनको यहीं से तुमको हम दिखवा देंगे, टेंशन मत लो। अब हम लेंस लेके आए, क्या किए, लेंस लेके आए, और अलग अलग अवतल लेंस, जो अलग अलग फोकस दूरी वाला जो अवतल लेंस है, उनके साथ प्रयोग करने लगे। और हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि जो वो 100 मीटर की दूरी पे बच्चा खेल रहा है, उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ बन जाए पता है, बोलो बोलो, अरे यार, रेटिना पर तो बनेगा ही बनेगा। ये अवतल लेंस प्रयोग कर रहे हो ना, तो वस्तु तो बहुत दूर है, और ये जिसका आंख है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने लेंस लगाया। तो ये अवतल लेंस काम क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरण को ऐसे फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये प्रकाश किरण अगर पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ऐसा ऐसा लगेगा कि वहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये मैं पीले वाले लाइन की बात कर रहा हूं, सोचो सोचो हाँ या ना, अरे होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली वहां पे एक इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, कि अगर उनको 10 मीटर तक की चीजें दिखाई दे रही हैं, 10 मीटर तक की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो जो 100 मीटर की दूरी पे जो बच्चा खड़ा है ना, मैं उसका इमेज, मैं उसका प्रतिबिंब पता है कहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 मीटर की दूरी पर, कि उसका इमेज कहां बन जाए, 10 मीटर के अंदर बन जाए, और फलाना भाई को दिखने लगे। आई बात समझ में, और दिखेगा, क्योंकि 10 मीटर तक उनको प्रॉब्लम नहीं है, समझ आई बात। तो ध्यान से सुनना, वही चीज यहां पे है, पढ़ो इस सूत्र में, जो वस्तु दूरी u तो इन्फिनिटी है, बहुत दूर है, दूर की वस्तु दिख नहीं रही है, और प्रतिबिंब दूरी v व्यक्ति के दूर बिंदु की होगी। दूर बिंदु मतलब जहां तक उसको दिखाई दे रहा है। अब तो दूर बिंदु उसका अनंत है या नहीं है, वो तो नजदीक आ चुका है, तो जहां तक दिखाई दे रहा है वो इमेज डिस्टेंस हमको लेना है। आई बात समझ में, अरे बोलो, ठीक है। अब ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग, देखो ब्रैकेट में लिखा है, जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है।
ये हो सकता है कि किसी को 10 मीटर तक का दिख रहा है, किसी को 12 मीटर तक, किसी को 20 मीटर तक, ये अलग अलग हो सकता है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात होने पर हम उसके शक्ति की गणना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि P बराबर क्या होता है 1/f। तो जिस दिन आपको F मालूम चल जाएगा, P मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? अरे आ जाएगा ना भाई। तो बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला को उठाओ थोड़ा सा, और 1/v ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा, माइनस 1/u कितना है इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/f कितना है नहीं पता, यही तो निकालना था। अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? तो ये 1/∞ का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर ये 1/∞ का रिजल्ट 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 1/v इक्वल्स टू 1/f। और ध्यान से सुनना, डॉक्टर क्या पता लगाता है? डॉक्टर यही पता लगाता है। डॉक्टर वो जो लोहे के फ्रेम में बहुत सारा लेंस डाल डाल के पता करता है ना, आपसे क्या पूछता है? अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। वो क्या जानना चाहता है कि आपका जो वो दूर बिंदु है कहां तक है, वो भी पता करना चाहता है। कहां तक की वस्तुओं को आप साफ साफ देख सकते हो। जैसे ही वो यहाँ वैल्यू पुट करेगा कि यहां तक आप देख सकते हो, तो क्या करता है डॉक्टर? अब ऐसा नहीं कर सकता ना। अब कहने का मतलब है कि डॉक्टर ही थोड़ी करेगा कि मेरे जैसा कोई बच्चा को बुलाएगा, आ जाओ, 100 मीटर से वो चलना शुरू किया, वो आ रहा है, आप बोल रहे हो हाँ अब दिखाई दे रहा है, अब और अच्छा दिखाई दे रहा है, और अब हाँ बोरा के बेटा तेरा लिसो। ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो वो क्या करता है पता है? वो क्या करता है, ऐसे एक उसमें बड़ी अच्छी लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है, और उसमें सुनना ध्यान से, उसमें ऐसे छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, छोटा ए, फिर बड़ा साइज का लिखा होगा, फिर और बड़ा साइज का लिखा होगा, फिर और बड़ा साइज का लिखा होगा, ऐसे लिखा रहता है। आई बात समझ में? अगर बहुत छोटा वाला, इसका मतलब क्या है? समझ लो ये बहुत दूर। अगर तुमको ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दूर बिंदु बहुत दूर है, ठीक ठाक है। समझ रहे हो? अगर तुमको ये नहीं दिख रहा है, डॉक्टर पूछेगा तुम वहां से देख रहे हो, सोचो ना हम इसमें ए 50 को ए लिख दें, आई वो बहुत छोटा लिख दें, तब तुम कहाँ है बुझाई नहीं रहा है। समझ रहे हो बात? तो इससे वो एक डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि अगर तुमको ये वाला, सुनना ध्यान से, वो पूछता है ए दिख रहा है, ई दिख रहा है, बी दिख रहा है, के दिख रहा है, अल्फाबेट्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते और भी होते हैं। इशारे इशारे में मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूं, और यही होता है भाई। बात समझ में आई क्या? ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और भी बारीकियां होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% मैं बता रहा हूँ और सब कुछ एक्यूरेट है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ इसका बेसिक तो समझ ही सकते हो आप। समझ आई बात? अब आप कह रहे हो कि हमको ही तीनों दिखाई नहीं दे रहे भाईजान, बड़का गोला दिख रहा है ना एकदम पृथ्वी जैसा। अब बड़का जो ए है, हमको ई जो टहकर टहकर खाली ई साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दूर बिंदु बहुत दूर नहीं है, वो बहुत पास आ चुका है। आई बात समझ में? किसी को ये सब दिख रहा है, अयो दिख रहा है छोटका, इसका मतलब क्या है? वो दूर, उसका दूर बिंदु क्या है? दूर है। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने लोग आ रहे हैं? हाथ उठाओ, सच में गिरा। किसको इसको नहीं आ रहा है ये बताओ? सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या हुआ, डॉक्टर्स को दिमाग लगाते, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना भाई, सब साइंस है, पढ़े लिखे लोग वैसे ही करेंगे ना। वैसे तो करेंगे नहीं कि किसी को भेज देंगे जाओ वहां से दौड़ते हुए आना, पेशेंट को ठीक करना है, और रोज उसको भी पैसा दे रहे हैं, हाँ कि ना। और बेचारा सुबह शाम तक डॉक्टर के चक्कर में दौड़ रहा है, आगे पीछे कर रहा है वो, हाँ या ना। तो वैसे तो हो नहीं सकता, वैसा करना नहीं है हम लोगों को। तो बेसिकली वो क्या, डॉक्टर साहब क्या मेजर करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा दूर बिंदु की जो दूरी है, जो फार पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है। जिस दिन वो पता चल जाता है उसको क्या पता चल जाता है? एफ। और जिस दिन एफ पता चल जाता है उस दिन उसको पावर पता चल जाता है, पावर पी। और वही आप कहते हो, आप बोलते हो कि मेरा जो लेंस है ना उसका वो पावर है 0.5, 0.2, 0.4, आप ऐसे बोलते हो ना, वही डायोप्टर में पावर बोलते हो आप। बात समझ में आई? और जो जितना ज्यादा पावर का लेंस यूज कर रहा है, इसका मतलब है उसको उतना ही प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही बात? ठीक है, खैर उतना नहीं सोचना हम लोगों को। तो ऐसे सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना हमेशा बनाते टाइम, चिन्ह परिपाटी वाला, कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस, ध्यान रहेगा ना। चलो बहुत अच्छे। तो कुछ इस तरीके से दूर करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष करेंगे कल। ठीक है, अरे लिखना भी तो है।